नमस्कार, आपका स्वागत है जो मतलब ब्लॉगम। और आज जाना हम फिर भागवत सुनने को। तो आज कृष्ण जी को और सुदामा जी को मिला आपसे, तो तुम तभी दिखोला पहले आधे को देखा। बिना मुहूर्त के, बिना दिन किए हुए भगवान के जो 16,100 विवाह सुनाते हैं कि प्राग ज्योतिषपुर एक नगर है। भौमासुर जो राक्षस है, उस नगर की मैं जीवन में 20,000 विवाह करूंगा। बोल मुरारे भगवान के। पाशुपत अस्त्र जो है उसका प्रयोग करते हैं। भगवान नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो ऋषि मुनि आकर के रोकते हैं कि 1,000 हाथ हैं, भगवान उन हाथों को काट देते हैं। अब जब और अनिरुद्ध और उषा दोनों को भगवान के समक्ष ले आता है। कहा अगर अब जाऊं भी तो ये बताओ साथ में लेकर के जाऊं क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सुशीला जी कहती है महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी व्यवस्था कर देती हूँ। 2-3 ब्राह्मण सुदामा जी को संदेश सुनाती है कि प्रभु जो द्वारिकाधीश कृष्ण है उन द्वारिकाधीश कृष्ण से कहना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रीति दीनी मोह। भगवान 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो जब व्रत है तो घर में किसी प्रकार से भोजन भी नहीं बनेगा। माता सरकार की है कि भोजन भी नहीं उपलब्ध हो पाता, तो प्रत्येक दिन एकादशी की स्थिति होती है। जो स्वरूप है उस दयालुता का दर्शन करें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया से कह दो तर पे सुदामा गरीब गया है, तर पे सुदामा गरीब गया है। जब सारा साम्राज्य दे दोगे तो हमारी स्थिति भी किसकी तरह हो जाएगी, सुदामा जी की तरह। माता ने कुछ संदेश भी हमारे लिए भेजा होगा, कुछ न कुछ तो कहा होगा माता ने कि कान्हा को ऐसा कह करके आना। और आंखें बंद करने के बाद भगवान की जो कृपा थी वह सुदामा जी और सुदामा जी के परिवार पर बरस पड़ी। महाराज अब जब आए हो तो पूरे परिवार को आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा। तो वो भगवान जो है आशीर्वाद देने के लिए भगवान की जो पत्नियां हैं सब लाइन में खड़ी हो गई। की आवाज थी, बच्चा जो है फिर गायब हो गया। इस बार शरीर के सहित गायब हो गया, पहले केवल मृत्यु हो रही थी। अर्जुन बड़ा लज्जित होता है, तीनों लोक में ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं मिलते। शरीर दाह के लिए जब जाने लगता है, शरीर को छोड़ने के लिए जब जाने लगता है, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन एक प्रयास हमारे साथ भी कर लो। भगवान अपने श्री विग्रह भूमा पुरुष के पास अर्जुन को ले गए। नारायण है आप प्रकार से आसमान में काले बादलों के बीच बिजली चमकती है और अचानक गायब हो जाती है। भगवान का वह श्री विग्रह भी इसी प्रकार से इस संसार से लुप्त हो गया, इस संसार से विलुप्त हो गया। तो राजन इस प्रकार भगवान ने अनेकों लीलाएं इस संसार में की। बोल कृष्ण कन्हैया। इतनी लीलाएं सुना पाना भगवान के संभव नहीं है। राजा परीक्षित अब हमारे जाने का भी समय हो गया है, तो अब हम भी चलते हैं। जब इस प्रकार राजा परीक्षित को कहा तो राजा परीक्षित ने कहा हाँ महाराज आप तो चले जाओगे, तक्षक आएगा मुझे काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जो है परम गति को प्राप्त हुए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चे राजन इस प्रकार और पूरे
पूरे 7 दिन की कथा में हमने भगवान की अनेक लीलाओं को सुना, हमें कुछ शिक्षा मिले, उस शिक्षा को हम जीवन में उतारें। और भागवत कथा का जो सार है, भागवत कथा की जो शिक्षा है वह है वसुधैव कुटुंबकम की। पूरी जो पृथ्वी है वह पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, और जब हम कामना करते हैं तो पूरे परिवार के लिए, पूरे संसार के लिए कामना करते हैं। तो अंतिम मंत्र आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे और इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का इस मंत्र के साथ, इस मंत्र के भाव के साथ ये समापन होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, ॐ शान्तिः, शान्तिः। शान्तिः।